हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम लोग बहुपद के लेक्चर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका प्रश्नावली 2.3 होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2.1 और 2.3, 2.1 और 2.2 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 पूरी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को क्या करना है, px को gx से भाग देना है और हम लोग को पता क्या करना है, ध्यान दीजिए, मालूम क्या करना है, भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल हम लोग को बताना है। ठीक है, किससे भाग करना है, px को gx से भाग करना है। यानी हम लोग के पास px कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय आपको भाग करना बहुत अच्छी तरह से सिखा चुके हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। भाग किसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या था, एक्स स्क्वायर, आई नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे क्या करना है, भाग करना है। और आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, क्या है, प्लस 5x और माइनस में 3 है। यही है एक्स क्यू 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 3 है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करना है, भाग करना है। अब देखिए भाग करते समय क्या करना रहता है कि हम, मेरे पास एक्स क्यू और लाना है क्या है, एक्स क्यू लाना है। यानी देखिए हम लोग के पास कितना है, एक्स स्क्वायर है और लाना कितना है, एक्स क्यू लाना है। बताइए एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना करे कि एक्स क्यू आ जाए, तो यानी एक्स से अगर गुना कर देते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कितना आ गया, एक्स क्यू आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब 2 में x से गुना करेंगे तब कितना आएगा, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x आएगा। कितना आएगा बाबू, 2x आएगा। अब 2x लिखेंगे कहा, देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, x वाला यहाँ पे है, जो जिस तरह रहेगा उसी तरह आप लिखिएगा। ठीक है, तो कितना आया था, माइनस में, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिन्ह बदल लीजिए। इसके बाद हम लोग काम क्या रहता है, चिन्ह को बदलना। चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या बचेगा, इधर बचा हम लोग के पास माइनस में 3x स्क्वायर और 5x और 2x, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 5x और 2x कितना, 7x हो जाएगा और माइनस 3 बचा था, हम लोग माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, लाना कितना है, 3x स्क्वायर, लाना है माइनस में 3x स्क्वायर। अब एक बात बताइए, माइनस चाहिए, माइनस इधर लिखिए, 3 चाहिए, 3 भी लिखिए। अब क्या चाहिए, x के पावर 2, तो x के पावर 2 यानी माइनस 3 में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 3 से गुना करेंगे। अब ध्यान देंगे, जब माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी माइनस माइनस प्लस और 2 3 6। अब x वाला नहीं था, डायरेक्ट हम लोग को ये वाला संख्या वाला है, डायरेक्ट संख्या के सामने लिखे हैं लोग। अब क्या करेंगे लोग, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये आपका कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 7x बच जाएगा। और क्या करेंगे, ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में है, क्या चीज, ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो बताइए तो कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तब कितना आएगा, माइनस 3 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब हो गया। अब इसके बाद तो कोई भाग लेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर बड़ा है और पावर यहाँ पे छोटा आ गया, तब तो भाग इतना ही पर आ जाएगा। यानी अतः हम लिख सकते हैं, अतः मेरे क्वेश्चन में क्या करा है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करे। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग के पास भागफल कितना है, भागफल, अच्छा याद है ना कि इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं और जो नीचे आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो यानी पूछा जाए कि भागफल कितना है, तो भागफल कितना है हम लोग के पास, x माइनस 3, कितना है, x माइनस में 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, x माइनस में x माइनस 3 है।
x माइनस 3 है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद पूछे कि बताइए शेषफल हम लोग के पास कितना है, शेषफल तो आप कितना बोलिएगा, शेषफल हम लोग के पास 7x और माइनस में 9, यही ना है 7x और माइनस में 9। बोले इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन सेम है कि हम लोग क्या करना है, जी से वाला है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लिखा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इसके पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसे छोटा घात क्या है, माइनस में एक्स और प्लस में 1, मतलब इसको क्रम में हम लोग सजा देंगे, ठीक है, मतलब इधर उधर लिखा होगा तब आप क्या कीजिएगा, उसको क्रम में सजा दीजिएगा। यानी हम लोग क्या करना है, डबल इक्वेशन है, करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स से क्या करना है, भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स से भाग देना है, किसमें देना है, एक्स के पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि x के पावर 4 और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस प्लस कितना है, प्लस में आपका 4x प्लस 5 प्लस 4x और प्लस में 5 है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करना है, भाग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या होता है हम लोग का, पहला काम होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, हम लोग को लाना क्या है, ध्यान दीजिए, हम लोग को लाना है एक्स के पावर 4। एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास पहले से है और एक्स के पावर 4 लाना है, तो क्या चीज से यहाँ पे गुना करें कि एक्स के पावर 4 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे ना तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स के पावर 2। अब ध्यान देते हैं, जब x के पावर 2 लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4, ठीक है। अब जानिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब जब x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस x के पावर में 3, ठीक है। अब एक में प्लस एक में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस x स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो फॉर्मेट कट गया। अब देखिए एक्स क्यू वाला बताइए इधर कोई है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो एक्स क्यू वाला आप इसी तरह लिख लीजिए। अब कहिएगा कि माइनस एक्स क्यू लिखे या प्लस एक्स क्यू लिखे, देखिए जब चिन्ह बदल देते हैं तो जो नीचे वाला चिन्ह होता है वही मेन हो जाता है, यानी यहाँ पे प्लस में एक्स के पावर 3 लिखेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस स्क्वायर है, तो जब दोनों माइनस में है तो दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो है उसको लिख दीजिए, प्लस में 4x और प्लस में 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग को लाना है एक्स क्यू और हम लोग के पास है कितना, एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर में केवल x से गुना कर देंगे तो एक्स क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक्स से गुना कर देंगे, प्लस एक्स से गुना कर देंगे, तो प्लस एक्स करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस एक में जब एक्स से गुना करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल दिए, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी ये कट गया। अब ध्यान देते हैं कि माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस जब x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं 4x में से जब x घटेगा तो ये बचेगा प्लस में 3x बचेगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब हम लोग को लाना है माइनस 3x स्क्वायर, हम लोग के पास केवल एक्स स्क्वायर है। एक बात बताइए, यदि हम लोग एक्स स्क्वायर में केवल अगर माइनस 3 से गुना कर देते तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी हम लोग को केवल माइनस 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एक्स में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और प्लस एक में जब माइनस 3 से गुना कीजिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट पूरा क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। अब देखिए कितना बचा, 5 और 3 बचा 8, ठीक है। अब क्या हम लोग भागफल और शेषफल निकालना है, तो अतः कितना हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भागफल कितना हो जाएगा,
तो भागफल बताइए तो कितना है, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाए कि बताइए कि शेषफल कितना आया, तो शेषफल देखिए तो बाबू कितना आया, शेषफल आप लोग का आया है 8 आया है। ठीक है, शेषफल कितना आया है, 8 आया है। ये भी हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे इत्मीनान से देखते रहे ध्यान से, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। एक बात बताइए, इसको जब 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है कितना है बाबू, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह लिखकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, इससे क्या करना है, इससे भाग करना है। अब भाग करना है तो किससे करना है, ध्यान दीजिए, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है x के पावर 4, क्वेश्चन है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या है, माइनस 5x और प्लस में है 6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि हम लोग के पास माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब लाना कितना है, x के पावर 4 लाना है, x के पावर 4 लाना है। सबसे पहले बात हमको माइनस में दिया हुआ है, लाना है प्लस में। जब माइनस को हटाना होगा तो हमको एक और जरूरी होगा माइनस का। चलिए माइनस तो दे दिए, सबसे उसके बाद क्या लाना है, अब क्या लाना है, x के पावर 2 है, लाना x के पावर 4। अगर केवल हम x के पावर 2 से गुना कर देंगे तो x के पावर 4 नहीं आ जाएगा, तो यानी हम लोग क्या चीज से गुना करने का, x के पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x के पावर 4। अब ध्यान देते हैं, प्लस 2 में जब माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 में जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सबका चिन्ह बदलिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर वाला ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे उतार लेंगे। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, आगे देखिए माइनस 5x और प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लाना कितना है, लाना कितना, ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है, लाना है हम लोग के पास 2x स्क्वायर लाना है। ठीक है, सबसे पहला बात कि माइनस है, प्लस में लाना है तो एक माइनस जरूरी है हम लोग को, माइनस दे दिए। उसके बाद 2 संख्या चाहिए, 2 संख्या नहीं तो 2 भी लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी केवल हम माइनस 2 से गुना कर देते हैं तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यानी हम यहाँ पे ना लिखेंगे, संख्या के सामने लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी ये कट गया, बच गया माइनस में 5x और प्लस 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अतः हम लोग को बस इतना ही चाहिए, तो क्या लिख देंगे, भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा आपका माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2। अब पूछा जाएगा कि बताइए कि शेषफल कितना होगा, क्या बोले कि बताइए शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आपका हो जाएगा माइनस 5x और प्लस में 10, माइनस 5x और प्लस में 10 हो जाएगा। आएगा नहीं कुछ समझ में, आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन में पहला पार्ट में क्वेश्चन के कितना था, 3 पार्ट में था, तो तीनों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब अगला चलते हैं, आगे क्या है ध्यान दीजिए, देखिए आगे यही है, 2 नंबर कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब क्या कर रहा है कि इसमें 2 बहुपद दिया गया है, कितना 2 बहुपद है, 2 बहुपद है। हम लोग को क्या करना है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग करना है, और भाग कर कर बताना है कि बताना है कि ये क्या बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम आपको किस तरह बताए थे, जब आपको बताए थे थ्योरी में, तो किस तरह बताए थे, कहे थे कि क्या कीजिएगा कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग कीजिएगा। भाग करने के बाद यदि अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो आपको वहां पे बताना होगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है।
अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो कहिएगा कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग क्या देखना है, मेन फोकस रहेगा शेषफल पर। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो हम बता देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए बताते हैं, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। यानी हम लोग के इसमें दो बहुपद दिया है। पहला इसमें बहुपद है कि टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, एक बहुपद यहाँ पे है, और एक है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस में 12। मतलब एक बहुपद है और एक, आप इतना बड़ा देख रहे हैं, एक बहुपद है। तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे और देखेंगे कि शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। यदि अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 क्या है, देखिए आई नंबर क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस में 3, इसे क्या करेंगे, भाग करना है। अब भाग किस में करना है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भाग किस में करना है, 2t के पावर 4 क्या करना है, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3, यानी 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3। अब क्या है, उसके बाद माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t, यानी माइनस 2t के पावर 2 और माइनस में है 9t, और एक और है माइनस में 12, एक और क्या है माइनस में 12। हम लोग क्या करना है, इसी से भाग कर इसी में भाग देना है। ठीक है, चलिए बड़ा है देखकर मत डरिएगा, क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा कि वहां से लेकर यहां तक ले है, तो ऐसे बात नहीं, आसानी से बना देंगे, केवल बोर्ड पर आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्या है कि 2t के पावर 4 लाना है। हम लोग के पास कितना है, केवल t2 है, यानी t स्क्वायर है। लाना कितना है, लाना कितना है 2t के पावर 4, यानी सबसे पहले अगर लाना होगा 2t के पावर 4 लाना है तो सबसे पहले बात कि दो तो हम लोग को लाना है, तो पहले 2, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लाना कितना, ध्यान दीजिए, लाना कितना है, एक बार ध्यान दीजिए, लाना है टी स्क्वायर है और गुना करना है, लाना है 2t के पावर 4। ठीक है, यानी 2 घट रहा है तो 2 दे देंगे, टी स्क्वायर है टी के पावर 4 लाना है तो टी स्क्वायर से गुना कर देंगे, तब ना 2t के पावर 4 आ जाएगा। यानी हम लोग यही लिखना है, यानी 2t के पावर 2। ठीक है, यही से करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितना है, कितना का दो दूना 2 हो जाएगा, और टी स्क्वायर में जब टी स्क्वायर से करेंगे तो टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 में जब 2t स्क्वायर से गुना करेंगे, 3 में जब 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6t स्क्वायर आ जाएगा, यानी वो भी -3 है, -3 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6t स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सामने लिखेंगे, यानी हम इसके सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 6t स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाला आया है तो स्क्वायर के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको लिखेंगे 3t के पावर 3। बाकी ध्यान दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस में है और ये माइनस में है, यानी घटेगा तो प्लस, पहले ये वाला लिख दीजिए, ये लिखा गया, चलिए ये वाला लिखिए, यानी प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 4t स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 9t होगा, और माइनस में 12 होगा। ठीक है, चलिए अब कितना लाना है, 3t क्यू लाना है। हम लोग के पास केवल t स्क्वायर है और लाना कितना है, 3t क्यू लाना है। तो अगर केवल हम 3t से गुना कर देंगे तो 3t क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। यानी हम लोग क्या से गुना करेंगे, केवल प्लस 3t से गुना करना है, कितना, 3t से गुना करेंगे। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, 3t के पावर 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 में 3 से गुना कर 3 कितना हो जाएगा, 9t हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस में 9t हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, चिन्ह बदलिए, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब कितना बचा, केवल बचा है 4t स्क्वायर और माइनस में 12, 4t स्क्वायर और माइनस में 12। अब हम लोग को लाना है कितना, t स्क्वायर दिया है, लाना कितना है, लाना है 4t स्क्वायर लाना है, लाना कितना है 4t स्क्वायर, यानी केवल 4 से गुना कर देंगे, प्लस 4 से गुना कर देंगे, प्लस 4 से गुना कर देंगे, तो यानी हम लोग 4t स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4t स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस और प्लस माइनस
और 4 3 कितना होता है बाबू 12 होता है, यानी माइनस प्लस कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया शून्य। अब जब शेषफल शून्य देखे तो आपको दिमाग में क्या आया, यही आया होगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या बताए हैं, वही मालूम करना है गुणनखंड। जब भी आपको मालूम करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है कि नहीं है, तो बस एक ही चीज पर फोकस रहना चाहिए कि शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। जब इस क्वेश्चन को बनाए तो शेषफल क्या आ गया शून्य, तो क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, लास्ट में पहले लिखता था अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कब, जब शेषफल शून्य है। इसके पहले एक और लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, लिखिएगा अतः यहाँ पे बाद में लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः, यहाँ पे अतः लिख दीजिए, ठीक है। अतः यहाँ पे इसके ऊपर एक और लिख लीजिए, चूंकि शेषफल शून्य है, बता दीजिएगा कि चूंकि शेषफल शून्य है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए इतना तो हो जाएगा आपसे। चलिए अब हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन अभी दो बहुपद है, एक यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक बहुपद हो गया, और एक बहुपद है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x के पावर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने से भाग करना है। चलिए पहले लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या है, डबल आई क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 है। अब किसी का 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3, यानी कि कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर के बाद क्या है प्लस 2x प्लस 2, यानी प्लस 2x और प्लस में 2, यही है प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए इतना है। अब हम लोग क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले कितना है, हम लोग के पास x स्क्वायर है, लाना कितना है, लाना है 3x के पावर 4। सबसे पहले 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, और x के पावर 2 है, लाना 4 है, तो घट कितना रहा है 2, यानी हम लोग 3x स्क्वायर से करेंगे। कितना करेंगे 3x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा 3x के पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो 3x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए 3x में फिर 3 तिहाई कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए 3 तिहाई 9, 3 प्लस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 तिहाई 9, और 9 और x में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यू आ जाएगा, यानी प्लस में 9x के पावर 3। ठीक है, प्लस 1 में जब उससे गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी 3x स्क्वायर ही रह जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, ये सब प्लस में है नो, ध्यान दीजिए ये सब हाँ प्लस में। चलिए ये सब क्वेश्चन प्लस में। अब क्या होगा, अब देखिए जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x के पावर 3। अब इसको भी क्या करेंगे, माइनस बी माइनस दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी माइनस 10x स्क्वायर, अरे क्या बचा प्लस में 2x और प्लस में 2। ठीक है, अब क्या लाना है, हम लोग के पास है x स्क्वायर, और लाना कितना है, लाना है माइनस में 4x के पावर 3। सबसे पहले माइनस चाहिए तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 4 चाहिए तो 4 भी लिखेंगे, और x स्क्वायर है, लाना x की यानी मात्र हम लोग को एक x घट रहा था, तो यानी माइनस में क्या करेंगे 4x से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस में 4x के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 4x के पावर 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 चौका 12, 3 चौका 12, x में जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 में माइनस 4x में गुना करेंगे तो केवल आप माइनस 4x पाएंगे। ठीक है, अब चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, यानी अब इसको घटाइएगा तो देखिए तो कितना आएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 में से जब 10 जाएगा तो यानी केवल बचेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो यानी 4 4 2 6x, और प्लस में हो जाएगा 2, यानी प्लस क्या करेंगे प्लस 2 से केवल गुना कर देंगे, तब x स्क्वायर वाला आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और प्लस
प्लस 2। वाह, क्या देखने को मिला? माइनस माइनस माइनस, यानी 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 इसका विशेषफल शून्य है। क्या देखने को मिला? कि इसका विशेषफल क्या है? शून्य है। तो क्या लिख देंगे? लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी जब शेषफल शून्य आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में भी दो बहुपद है, एक्स की माइनस स्क्वायर प्लस 1, भाग करना है इतना 12 से। ठीक है, चलिए घबराएगा मत, 12 क्वेश्चन देख घबराएगा नहीं। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, केवल आपका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, आसानी से हम लोग हर एक क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, क्या कर रहा है कि ट्रिपल आई नंबर है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, प्लस में है 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? x के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब, x के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब, x के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस में कितना है? x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 है। ठीक है, इतना ही है। अब क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करने का तरीका जनरली करते हैं, मतलब हम लोग के पास है केवल एक्स क्यू है, डायरेक्ट एक्स क्यू है। एक्स क्यू, एक्स वाला कोई नहीं ना है, इधर देखिए तो थोड़ा नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल एक्स है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक्स है, यहाँ पे केवल एक्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे केवल एक्स है, वाइट से लिख देते हैं, यहाँ पे केवल x है। ठीक है, और प्लस में कितना है? प्लस में 1। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, x क्यू है, अब लाना कितना है? x के पावर 5, घट कितना है? x के पावर 2 है ना, घट रहा है, तो यानी क्या करेंगे? x के पावर 2 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? x के पावर 2 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या आएगा? x के पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, जब x में यहाँ पे बाबू x क्या है? यहाँ पे x क्यू है, क्या है? x क्यू है। ठीक है, यानी क्या करेंगे? क्या बताया आपको कि x माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, और क्या करेंगे? 3 में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा माइनस 3x क्यू आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अभी घटेगा तब कितना आएगा? घटेगा तो क्या आएगा? माइनस x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और छूट गया, लिख लीजिए, प्लस 1 में जब गुना कीजिए x स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा? प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ए भी कट गया, तो क्या बचेगा? क्या बचा था? घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स के पावर 3 और प्लस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, अब कितना लाना है? अब x क्यू तो बदले x क्यू लाना है, केवल माइनस यहाँ से दे दीजिए, यानी माइनस जब x से गुना कीजिएगा माइनस 1 में तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 में x में जब गुना कीजिएगा 3x आ जाएगा, और प्लस माइनस होता है माइनस, अब क्या हो जाएगा? 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी कट गया और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिखेंगे अब, चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः प्रथम बहुपद
द्वितीय बहुपद का एक 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 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बोलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता? इतना तक किसी को डाउट नहीं ना इतना तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, ये आपका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर उतना ही क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको एक बहुपद दिया है, ठीक है, कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक रूट में 5/3 और माइनस में 5/3 है। ठीक है, और यानी क्या कर रहा है कि एक बात बताइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 है, उसके पावर 4 है, मतलब चतुर्थ घातीय बहुपद है। अब आपसे पूछे कि चतुर्थ घात बहुपद वाला है तो इसका शून्यक कई गो होगा, बताइए? तो शून्यक होगा 4 गो। जैसे द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3, इसी तरह चतुर्थ घात वाला बहुपद का शून्यक कितना होगा? 4 होगा। यानी क्या किया कि हम लोग को 2 शून्यक दे दिया। अब इससे हम लोग क्या करना है कि 2 शून्यक और प्राप्त करना है कि 2 शून्यक और क्या आएगा, चलिए देखते हैं, घबराइएगा नहीं। चलिए सबसे पहले बार कि जब 2 शून्यक दिया है तो शून्य कैसे लिखते हैं, तो मान सकते हैं कि x बराबर 1 दिया है √5/3 और में क्या है, और में है x बराबर माइनस में √5/3, यही है शून्य का है। तो x दो शून्य का, तो एक से क्या 2 लिखेंगे, हाँ x बराबर इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से जब शून्य जब कोई बहुपद दिया रहता है तो शून्य निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शून्य से बहुपद ज्ञात करेंगे, यानी क्या कीजिएगा, रिवर्स गियर चलता है यहाँ पे, रिवर्स। अब देखिए रिवर्स कैसे लेते हैं। एक बात बताइए कि x है और प्लस में चीज है, तब इधर क्या हो जाएगा, माइनस में √5/3। ठीक है, बराबर में कुछ ना तो 0, रिवर्स गियर लगा कि नहीं लगा? चलिए और ध्यान दीजिए, x है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x प्लस रूट में 5 में हो जाएगा 3, यानी बराबर में 0 आया कि नहीं, रिवर्स गियर आ गया। चलिए थोड़ा सा और बढ़िए, एक बात बताइए कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर में 0। मतलब इस तरह था तो बराबर 0 ना लिखते, इसके बराबर 0 लिखते, इसके बराबर 0। अब एक इसको फॉर्मूला मालूम है, एक फॉर्मूला कौन वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी माइनस में b स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस में रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी 5/3। जब इसका एलसीएम कीजिएगा इसको, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। मतलब एक बहुपद आपको प्राप्त हो गया। जब इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा, तब मैंने बाटा पे जिसे माने यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस में 5/3 है, ठीक है, यानी इसके लिए कुछ होता है 1 आ गया, यानी 3 आया तो 1 कम 3, यानी 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर में क्या था, 0। ठीक है, अब क्या 3 नीचे है गुना में, भागा में है, जब गुना में इधर जाएगा 0 से गुना तो कितना हो जाएगा, 0, यानी केवल क्या बचेगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, यही ना बचेगा। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 3 स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना आ गया, जब एक आपका बहुपद आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। तो पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, 3 स्क्वायर माइनस 5 बहुपद px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको ये दिया है 3 स्क्वायर माइनस 5, अब इसे क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। किस तरह भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी कितना है 3x स्क्वायर माइनस में 5, इससे भाग करना है। देखिए 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब,
3x के पावर 4 लिख लीजिए, 3x के पावर 4 प्लस में क्या है, प्लस में 6x क्यूब, प्लस में 6x क्यूब, और आगे क्या है, माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 10x, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस में है 5। ठीक है, यही है, माइनस में 5। चलिए अब भाग करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। लाना कितना है, 3x स्क्वायर। अच्छा बताइए 3x स्क्वायर है, लाना है 3x के पावर, यानी x के पावर केवल 2 घट रहा है, ये ना घट रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 में जब उससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी माइनस में 5 होता है, यानी -5x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। चीज बदलिए, माइनस और प्लस, एक कट जाएगा, इसको इसी तरह डाल लीजिए, 6x क्यूब, आगे देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा प्लस 12 है, यानी प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में 10x और माइनस में 5। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 3x क्यूब लाना है तो केवल कितना, 3 दूना 6, यानी 2x से गुना कर देंगे, कितना से, 2x से, तो यानी 6x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस और 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस बदलिए प्लस, एक कट जाएगा, अब कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 3x स्क्वायर और माइनस में 5, बस वही लाना है। देखिए सेम, तो क्या करेंगे, +1 से गुना कर देंगे, तो +1 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्रिंसिपल 0 आ गया। तो लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे अतः क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस x बहुपद px का एक शून्यक होगा। अगर ये कट गया, 0 आ गया तो क्या होगा, एक शून्यक होगा। अब शून्यक होगा इसे क्या करेंगे, हम शून्यक निकाल देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, यानी क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालना है। अब शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालते समय आपको क्या बोले हैं कि बराबर में क्या कीजिएगा, बराबर में 0, यानी गुना करके 1 लाना है और जोड़ के भी 1 लाना है, गुना करके 1 जोड़ के भी 1, यानी 1 1 2, 1 में से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x और प्लस में 1। ठीक है, बराबर में प्लस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, यानी इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस में 1 हो जाएगा, यानी बराबर में क्या हो जाएगा, 0, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इधर x प्लस 1 ना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा, x लिखे हैं, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यानी x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0, और में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर में 0, यानी x बराबर माइनस में प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और में ध्यान दीजिए इधर प्लस में जाके माइनस में 1 हो जाएगा। अतः x के 2 मान आ गया, x बराबर -1 और में x बराबर -1, यानी चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक पहले आपको दिया गया था और 2 शून्यक आप यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। बोलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या पढ़ना है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 नंबर कि यदि x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज पढ़े थे, भाग एल्गोरिथम, यानी भाज बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी रूल पर क्या करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, यानी दिया क्या है, पहले दिया क्या है, ठीक है, पहले दिया क्या है, यानी हम लोग को px मालूम है। px कितना है, px है कि x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 मालूम है, ठीक है। gx मालूम है क्या, देखिए gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना है, यानी gx हम लोग को मालूम नहीं है, gx ज्ञात करें, मतलब हम लोग को gx ज्ञात करना है। क्या मालूम है, qx मालूम है, qx कितना है, qx है x माइनस 2 और rx भी मालूम है, rx हम लोग के पास -2x प्लस में 4, इतना हम लोग को मालूम है,
ठीक है, जब इतना मालूम है तो लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से बस वही लगा देंगे फॉर्मूला क्या था, px बराबर gx गुना क्या था, qx प्लस में rx। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यानी देखिए तो px क्या है, पहले px को नोट कीजिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यानी क्वेश्चन क्या है, px कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 2 है, यानी प्लस में 2 है। एक बात है कि gx हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन qx मालूम है, qx है x माइनस 2, qx कितना है, x माइनस 2, और rx भी मालूम है, rx है माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, यानी माइनस में 2x और प्लस में 4। ठीक है, ये मालूम है हम लोग को। सबसे पहले काम क्या करते हैं कि इसको हम लोग बराबर के इधर लाते हैं, क्या करते हैं कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर के उधर है, तो बराबर का माइनस 2x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2x, और उधर माइनस 4 है तो प्लस 2 है कि माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ही रखते हैं। ठीक है, इधर ही रखते हैं x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए, था क्या आएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एक देखिए था x और 2x यानी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस 2 में से जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 बचेगा। ठीक है, यही होगा, यानी gx गुना x माइनस में 2। अब एक बात बताइए, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अगर gx हम लोग ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, ए फॉर्मेट ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा x और माइनस में 2। अब x माइनस 2, अब क्या करेंगे, x माइनस 2 में इसे भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग कर लीजिए। भाग किस तरह करेंगे आप कि x माइनस 2 में भाग करना है, ध्यान दीजिए, भाग करना है, किसमें करना है, एक्स क्यू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स क्यू प्लस 3x और क्या है, माइनस में 2 है, चलिए ठीक है, माइनस में 2 भाग करिए तो क्या आता है, एक्स क्यू लाना है, एक्स है तो यानी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस प्लस कट गया, तब बताइए तब कितना आएगा, -3 में जब 2 कटेगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस 3x और माइनस में 2। ठीक है, अब लाना है माइनस से, x है माइनस स्क्वायर लाना, तो माइनस स्क्वायर से गुना करेंगे यानी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में जब x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, कट गया। अब कट गया तो घटे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा x और ये आ जाएगा -2। अब क्या करेंगे, प्लस 1 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यानी क्या होगा कि ये भी फॉर्मेट 0 आ गया, यानी कट गया। तो लिखेंगे अतः gx बराबर, बस वही आपका जो आया ये आपका gx हो जाएगा, यानी gx क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बोलिए इस पूरे एक्सरसाइज आपको समझ में आया कि नहीं आया, हर एक क्वेश्चन को देखे होंगे कि आप अच्छी तरह से आपको समझाया गया होगा। अगर इस कोई भी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।